ड्रामा है हम कहाँ के सच्चे थे। उमूमी तौर पे हमारी जिंदगियों में ऐसा नहीं होता जैसे कि इस कहानी में दिखाया गया है। दो कजिन्स अपने तीसरे कजिन को पसंद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरियाली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वीडियो आज की हमारी है हम टीवी के आजकल ऑन एयर होने वाले ड्रामे हम कहाँ के सच्चे थे पर। एक ड्रामा है जो कि हम टीवी से ऑन एयर है आजकल, यकीनन आप लोग भी देख रहे होंगे क्योंकि जाहिर है कि इसमें माहिरा खान है और माहिरा खान आज की सबसे टॉप अदाकारा पाकिस्तान की शुमार की जाती हैं और अदाकारी भी बहुत अच्छी करती हैं, खूबसूरत भी बहुत हैं और लोगों को बहुत पसंद भी हैं। तो ये ड्रामा आजकल हम टीवी से ऑन एयर है। ड्रामे के ऊपर बात करने से पहले हम इसकी स्टोरी पे बात कर लेते हैं। इसकी स्टोरी एक डाइजेस्ट में शाया हुई थी। डाइजेस्ट में जैसे कि आप सभी को पता है कि ख़वातीन में बड़े मकबूल होते हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके अंदर डाइजेस्ट जो हैं बहुत मकबूल होते हैं। मैं भी बहुत शौक से डाइजेस्ट पढ़ा करती थी, बल्कि अब भी कभी कभी पढ़ लेती हूँ अगर वक्त मिलता है तो। बहुत अच्छी कहानियाँ भी होती हैं उसमें। राइटर हैं उमैरा अहमद। उमैरा अहमद बहुत मशहूर हैं और जिन मौज़ूआत पे वो कहानियाँ अपनी लिखती हैं लोगों को बहुत पसंद आते हैं। मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। जो मौज़ूआत वो चुनती हैं अपनी कहानियों के लिए, अपनी तहरीर के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा अपील नहीं करते। उनका तर्ज़ तहरीर मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं पढ़ती। लेकिन बहरहाल उनकी ये वाली स्टोरी हम कहाँ के सच्चे थे मैंने पढ़ी है। और जब मैंने स्टोरी पढ़ी थी जिस ज़माने में डाइजेस्ट में आई थी, तब भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। बहुत ज़्यादा पसंद ना होने की वजह ये थी कि मुझे आम सी कहानी लगी, आम सी इसके अलावा अनयूजुअल लगी। मतलब उमूमी तौर पे हमारी ज़िंदगियों में ऐसा नहीं होता जैसे कि इस कहानी में दिखाया गया है। दो कज़िन्स हैं और दो कज़िन्स अपने तीसरे कज़िन को पसंद करती हैं, दोनों ही करती हैं। और मतलब अनयूजुअल बात उसमें ये थी कि उनमें दिखाई गई है सुपर इंटेलिजेंट होती है और जो दूसरी होती है मिशेल, वो थोड़ी डब होती है, वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं होती, वो दीगर एक्टिविटीज़ में अच्छी नहीं होती, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से अपने मेल कज़न यानी असवद को रिप्रेजेंट करती है अपने आप को जैसे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। और वो तमाम तर कामयाबियाँ जो कि इनकी सुपर इंटेलिजेंट कज़न महरीन, जिसका कैरेक्टर माहिरा खान प्ले कर रही हैं, उन्होंने हासिल की होती है, वो अपनी कामयाबियाँ बता के आगे असवद को बताती है। हैरत की बात इसमें यह है कि अगर कोई लड़की किसी पढ़ाई में अच्छी नहीं है, किसी और एक्टिविटी में अच्छी नहीं है या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो अपने आप को इतनी इंटेलिजेंटली दूसरी पर्सनालिटी कैसे पोर्ट्रे कर रही है, किस तरीके से वो असवद को ये यकीन दिलाने में कामयाब होती है कि जो भी महरीन की कामयाबियाँ हैं दरअसल उसकी हैं। जब इस ड्रामे के प्रोमोज आना शुरू हुए थे तब से मैं एक ही बात सोच रही थी और अब भी वही बात सोच रही हूँ कि जब मैंने कहानी पढ़ी थी तो उसमें मिशेल और महरीन दोनों को यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ दिखाया गया था। अब हमारी सोसाइटी में किस उम्र में यूनिवर्सिटी लड़कियाँ जाती हैं? मतलब मास्टर्स के लिए 20 साल, 21 साल, 22 साल, अगर हमने शराफत से तालीम हासिल की हो बिना फेल हुए तो यही एज होती है। अब महरीन के कैरेक्टर को देखें या मिशेल के कैरेक्टर को देखें जो कि माहिरा खान प्ले कर रही हैं, और दूसरी अदाकारा का क्या नाम है इस वक्त जहन से निकल गया, लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा। आप उनके कैरेक्टर्स देखें, क्या वो कहीं से भी यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां लगती हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने कैरेक्टराइजेशन अच्छी क्यों नहीं की। ठीक है, माहिरा खान जो है इस वक्त हॉट फेवरेट हैं नाजरीन की, उनके नाम पे ड्रामे बिकते हैं, उनके नाम पे फिल्में बिकती हैं, लेकिन जनाब कैरेक्टराइजेशन तो अच्छी करनी चाहिए ना। अब मेरी समझ से बाहर है कि मिशेल बिल्कुल कहीं से भी यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की नहीं दिख रही, वो बहुत बड़ी सी दिख रही है। जो यूनिवर्सिटी की लेक्चरार तो हो सकती हैं पर यूनिवर्सिटी की लड़की नहीं हो सकती, तालिबा नहीं हो सकती, वो लग नहीं रही हैं। मतलब उनको देख के लग रहा है कि इन्होंने शायद 15 साल पहले MA किया होगा। और महरीन का भी सेम है। महरीन भी अपने कैरेक्टर में होके वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं और बहुत जानदार तरीके से वो नेचुरल अदाकारी कर रही है, खूबसूरत भी बहुत लग रही हैं। उनका कैरेक्टर जैसे दिखाया गया है बिल्कुल डी ग्लैमराइज उनको किया गया है, लेकिन जनाब उसके बावजूद भी वो यूनिवर्सिटी की लड़की तो नहीं लग रही है ना। इतनी बड़ी सी आप खातून को, दो खवातीन को आप यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ दिखा रहे हैं, तो ड्रामे में सबसे बड़ा झोल तो यही है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं असवद के कैरेक्टर पे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कहानी में भी मुझे असवद का कैरेक्टर ही समझ नहीं आया। मतलब
एक फॉरेन रिटर्न लड़का इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है। कहानी जब मज़ीद आगे बढ़ेगी, अभी मशल की खुदकुशी कर ली है उसने, असवद महरीन से शादी कर लेगा और उसको उसकी आखिरी सांस तक तंग करेगा, सिर्फ इसलिए कि उसने मशल के साथ बकौल, उसको ऐसे ही लगता है जैसे मशल ने पोर्ट्रेट किया है कि उसको कत्ल किया है। अच्छा, कहानी में जब हमने डाइजेस्ट में पढ़ी थी तो ऐसा नहीं था, उसमें यही था कि मशल खुदकुशी कर लेती है और वजह यही सबको पता चलती है कि उसने खुदकुशी की है। जैसे अभी ड्रामे में तो ये दिखाया जा रहा है कि उसने महरीन पर इल्ज़ाम लग गया कत्ल का, उसको अदालत में और जेलों में जाना पड़ रहा है, जबकि जब हमने नॉवल में कहानी पढ़ी थी तब ऐसी नहीं थी। खैर, ड्रामाई चेंजेस होती हैं। ड्रामे में जो टीवी पे ऑन एयर होता है उसमें अलग तरीके से कहानी को पोर्ट्रेट किया जाता है, जो हम पढ़ रहे होते हैं वो बिल्कुल अलग होती है। लेकिन ना पढ़ने में ये बात हज़म होती है, ना देखने में ये बात हज़म होती है कि एक लड़की महज इंतकाम के लिए खुदकुशी कर ले, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। और असवद इतने बेकार कैरेक्टर हैं, इंसानी बुनियादों पे अगर उनको परखा जाए तो वो इतने बेकार हैं कि वो एक लड़की से शादी करके अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं उस लड़की से इंतकाम लेने के लिए, उस लड़की की तो बिल्कुल ही कर देते हैं। तो मुझे तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता कि लोगों को कितना पसंद आ रहा है, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ उन सब का यही कहना है कि ड्रामा अननेचुरल है। दिस इज़ नॉट नेचुरल, दिस इज़ नॉट यूजुअल। तो देखते हैं कि इसकी एंडिंग कैसी होती है, क्या वैसी ही होती है जैसे कि कहानी में लिखी गई है। कहानी में बहरहाल इतना थोड़ी शराफत का मुजाहरा किया गया है कि एक वक्त आता है कि जब असवद को पता चल जाता है कि महरीन जो है वो ही असल में इंटेलिजेंट थी, वो ही असल में उसके अंदर ही वो तमाम सलाहियतें मौजूद थी जो मशल अपने आप को जाहिर करती थी कि मैं हूँ। अब ड्रामे में नहीं पता कि ये कैसे असवद पे ये राज खुलेंगे। अभी तो कहानी यहीं तक पहुंची है कि असवद महरीन से शादी कर रहा है और शादी करने का उसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो महरीन से मशल का इंतकाम लेगा। मतलब अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, दूसरे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। और कहाँ तो वो इतना फर्मा बरदार है कि वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं सुनता, और कहाँ ऐसा कि अपनी माँ को तकलीफ़ दे रहा है। ज़ाहिर है कि हम ड्रामे में दिखाया गया है कि महरीन की खाला जो कि असवद की अम्मी हैं वो महरीन से बहुत मोहब्बत करती हैं और महरीन को तकलीफ़ देने का मकसद यही है कि अपनी माँ को तकलीफ़ दी जाए। कहाँ तो वो इतने फर्मा बरदार हैं और कहाँ वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो ड्रामा मुझे बहुत ज़्यादा अपील नहीं कर रहा है। अब देखना ये है कि आगे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है क्या ड्रामाई चेंजेस आती हैं, क्या मशल के कत्ल का इल्ज़ाम महरीन पे लगा रहेगा या धुल जाएगा और असवद को पता चलेगा या नहीं चलेगा, या बहरहाल वो भी महरीन को मार के ही दम लेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। आप लोग बताइए आपको ड्रामा कैसा लग रहा है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।